हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पीएमसी। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। आज से डिफरेंशिएशन से लगातार क्लास हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है, डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल डेफिनेशन क्या होता है, उसके कुछ बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आज बात करेंगे। और आगे का क्लासेस कंटिन्यू इसका जो एक्सरसाइज है सारा एक्सरसाइज का क्लासेस पे रहेगा। तो आप अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार इसी तरह के हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है तथा किसी प्रकार की कोई भी अपडेट आप तक पहुंचाया जाता है। साथ ही आप हमारा पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं 29 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। आप वहां से स्पेशल क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और एक 2.5 किलो का जो आपका डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन किताब में दे रखा है उसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। फिर हम लोग आएंगे कि इसका देसी लैंग्वेज में मतलब इसका मीनिंग क्या निकलता है और डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो किताब में आप जैसे खोलिएगा, कहीं भी नेट वगैरह कहीं भी सर्च कीजिएगा तो आपको एक डेफिनेशन आपको मिल जाएगा कि डिफरेंशिएशन इज ए मेथड टू फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डिफरेंशिएशन एक ऐसा मेथड है जो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने में मदद करता है या निकाला जाता है। तो अब आप बच्चा को समझ में नहीं आता कि डेरिवेटिव क्या चीज़ है, डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, ये सारा चीज़ उनको समझ में नहीं आता है। तो डिफरेंशिएशन को हम अब आप लोग को अपना भाषा में समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ये वर्ड सुन के आप लोग भागिएगा नहीं, ये आप लोग को उतना भी डिफिकल्ट नहीं लगा। एक्चुअल मीनिंग है उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन समझने से पहले 2 टाइप का जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स को पहले समझने का कोशिश कीजिए। तो जैसे कि हम मान लीजिए आपको एक फंक्शन हम यहाँ पे दे रहे हैं कि मान लीजिए y इज इक्वल टू यहाँ पे cos x एक फंक्शन आपको दे दिया। y इज इक्वल टू क्या है, cos x है ना। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल आपको दिख रहा है, एक y है और दूसरा x है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल का 2 नाम है, एक है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप समझिए। जैसे कि अभी हम 2 वेरिएबल के रूप में हम ले रहे हैं आपको और आपका पापा को। तो बताइए आपको और आपका पापा को अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लेंगे तो बताइए आपका पापा आप पे डिपेंड करता है या आप अपना पापा पे डिपेंड करते हैं। तो निश्चित रूप से ऑब्वियसली अभी आप अपना पापा पे डिपेंड कर रहे हैं। तो आप जो है यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि आप अभी डिपेंड कर रहे हैं किन पे, आपका पापा पे। लेकिन अगर एग्जाम्पल आपका पापा का लिया जाए तो आपका पापा अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वो आप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए x का वैल्यू जैसे बदलते जाएंगे y का वैल्यू उसी हिसाब से क्या होगा, बदलता जाएगा। तो यहाँ पे ये जो y है, ये y आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x का वैल्यू पे, लेकिन x डिपेंडेंट वैल्यू डिपेंड नहीं कर रहा y पे, मतलब x आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बटे dx निकाला जाता है। मतलब हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल जो रहता है उसी का डेरिवेटिव निकाला जाता है विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो dy बाई dx इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये तो हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि ये जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आप वेलोसिटी निकालते हैं, तो वेलोसिटी जो निकालते हैं तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, आपका वेलोसिटी जो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट बटे क्या होता है, टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि समय के साथ डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजेस आता है, समय के साथ डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजेस आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो सिमिलरली आप लोग समझ सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये आपका v जो है आपका ds बटे dt है, ठीक है। ये s को हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो ds बटे dt है, मतलब ये t के रेस्पेक्ट में s का जो चेंज हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप इसको ऐसे समझिए कि डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज है, किसके रेस्पेक्ट में,
वो चेंज होता है किसके रेस्पेक्ट में, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है उसके रेस्पेक्ट में वो चेंज होता है। तो हम अब डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक फार्मूला पे हम बात करेंगे और हम लोग फिर आगे इसका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पे धीरे धीरे हम उसको कंपेयर करते करते जाएंगे। तो देखिए आप लोग कुछ फार्मूला देख रहे हैं, तो इस फार्मूला में से सबसे पहला फार्मूला का हम लोग यूज़ करके कैसे हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे उस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहला फार्मूला आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 7 मान लीजिए, आपको ये चीज़ निकालना है। तो कंपेयर कीजिए पहला फार्मूला से, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 7 है, तो यहाँ पे वहाँ क्या था, n था, तो उसका फार्मूला आप लोग को दिख रहा है कि तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 उसका फॉर्मूला है। तो इसको जब उससे कंपेयर करेंगे तो ये n की जगह में 7 है, तो x टू द पावर 7 माइनस 1, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 7x टू द पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसी तरह का जैसे कि अगर दूसरा हम डिफरेंशिएशन लेते हैं, आपका x टू द पावर कितना 3/5 है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 3/5 और x टू द पावर 3/5 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे 3/5 x टू द पावर माइनस 2/5, और इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं 3/5 इंटू 1/x टू द पावर 2/5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं ये जो बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है ये आप लोग से इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग आगे का जो टाइप है उसके बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें।